नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इसमें जो दो शुरू की संख्याएं हैं इनके बीच में आपस में जो लॉजिक है वो लॉजिक हमें स्टडी करना है और उसी लॉजिक के आधार पर तीसरी संख्या से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो दो संख्याएं हैं वो है 42 और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है हमें 20। तो 42 से 20 कैसे आ सकता है? 42 से 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 42 में अगर हम 2 का भाग दें, 42 को आधा करें तो हमें मिलता है 21 और 21 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमें मिलता है 20। इस तरीके से ये 42 से 20 आया है, मतलब पहली संख्या को आधा करा और उसमें से फिर 1 घटाया, मतलब डिवाइड बाय 2 किया और -1 किया। तो इसी प्रकार तीसरी संख्या कौन सी दी हुई है? 64। 64 को अगर हम आधा करेंगे तो ये कितना मिलता है? ये होता है 32 और 32 में से 32 में से 1 घटाया तो कितना मिलता है? 31, मतलब 31। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 31। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रिलेशनशिप से संबंधित है, जिसमें कहा गया है ए बी की बहन है, बी का विवाह डी से हुआ है, बी और डी की एक बेटी जी है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है? काफी ज्यादा सरल सवाल है। तो ये कैसा प्रश्न दिया हुआ है? ए बी की बहन है, तो ए किसकी बहन हुई? ए बी की बहन हुई, तो मान लेते हैं बी यहां है, तो बहन है मतलब ए, इसके लिए माइनस, फीमेल है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। और बी का विवाह डी से हुआ है, बी का विवाह इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ऐसा करते हैं हम, इसको यहां लिख लेते हैं। ए बी की बहन है तो यहां पे ये बी हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो ये भी माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये इसकी सिस्टर हो गई। अब बी का विवाह डी से हुआ है तो बी का विवाह यहां पे क्या हो जाएगा? ये डी, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब बी और डी की एक बेटी जी है, इन दोनों की एक बेटी है जी, तो ये मान लेते हैं ये जी है बेटी, मतलब माइनस का साइन है। अब क्या कहा गया है? जी ए से किस प्रकार संबंधित है हमको ज्ञात करना है। तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है? ए और बी बहन है, ये, ये एक दूसरे की बहनें हो सकती है या एक दूसरे की भाई बहन हो सकते हैं। और ए और जी का क्या संबंध हो जाएगा? इनका, इनकी संतान या इनकी बेटी इसकी भतीजी हो जाएगी, नीस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें एक समीकरण हल करने को दिया गया है, जिसमें ए का अर्थ प्लस है, बी का गुणा है, सी का भाग है और डी का माइनस है। तो ये समीकरण हमको हल करना है। क्या कहा गया है हमको? ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है भाग देना और डी का अर्थ है माइनस करना। तो समीकरण हमको क्या दिया हुआ है? 20 ए 10 बी 45 सी 5 डी 12। तो इसको आगे हल करते हैं। तो 20 ए की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा 10, बी की जगह क्या आ जाएगा? गुणे का चिन्ह आ जाएगा 45, सी की जगह क्या आ जाएगा? सी की जगह भाग का चिन्ह आ जाएगा 5, डी की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा 12। बॉडमेंस नियम लगा देंगे तो बॉडमेंस के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 गुणित, इन दोनों को इसका डिवाइड किया तो 9, 45 में 5 का भाग देने पे 9 प्राप्त होगा, -12। अब
आगे क्या होगा, आगे इसमें गुणा होगा बॉडमेस नियम के हिसाब से एडिशन के बाद। तो 20 प्लस 90 माइनस 12 और आगे हल करते हैं तो ये हो जाता है 110 माइनस 12। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 110 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो हमें 98 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें 4 पेयर दिए हुए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक अलग है। उस पेयर को हमको चुनना है जो बाकियों से भिन्न है। तो अगर हम इन चारों पेयर्स को ध्यान से देखें तो हमको मिलता है पहला पेयर है 76 और उसके सामने दिया है 42। तो अगर हम 76 से 42 का लाना चाहें तो कैसे ला सकते हैं, 76 से 42 लाएं तो हम एक लॉजिक ये लगा सकते हैं, 7 और 6 का अगर आपस में गुणा कर दें तो क्या मिलता है, 7 और 6 का गुणा करने पे 42 मिलता है। दूसरे वाले को देखें तो क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो 28 में अगर 2 और 8 का गुणा करें तो क्या आता है, 16 आता है। फिर दिया हुआ है हमें 55, तो 55 में 5 और 5 का गुणा करने पे क्या आता है, 25। और फिर दिया हुआ है 44, तो 4 और 4 का गुणा करने पे क्या होता है, 16 मिलता है। तो इन चारों पेयर्स में पहले, तीसरे और चौथे में शुरू के जो 2 अंक है उनका गुणा करने पे हमें दूसरी संख्या मिलती है। 7 और 6 का गुणा करने पे 42 मिलता है, 5 और 5 का गुणा करने पे 25 मिलता है और 4 और 4 का गुणा करने पे 16 मिलता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें दोनों अंकों का गुणा करने पे हमें दूसरी संख्या नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमने क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो एक निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, वही लॉजिक हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, तो हमें प्लस या माइनस से ही हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ दिया हुआ 40 50, तो 40 और 50 में कितने का अंतर है, प्लस 10 का अंतर है, 10 बड़े। 50 से लेके दिया हुआ 61, यहाँ पे कितना अंतर हो गया, यहाँ हो गया प्लस 11 का। 61 से लेके दिया हुआ है 73, यहाँ कितना अंतर हो गया, प्लस 12 का। 73 से लेके हो गया 86, मतलब प्लस 13 हो गया। तो श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रही है, प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13। तो यहाँ पे कितना अंतर हो जाएगा, 86 से लेके ये हो जाएगा प्लस 14। तो 86 में 14 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 100 मिलता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 100। और अगर 100 में हम 15 जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, 115 मिलता है। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न वेन डायग्राम से संबंधित है, जिसमें हमें इन 3 शब्दों के बीच में आपस में जो संबंध है वो हम किस वेन डायग्राम से दर्शा सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, कार दिया हुआ है, मोटरसाइकिल दिया है और ऑटोमोबाइल्स दिया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल प्रश्न है। हम जानते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए हम एक बड़ा सर्कल बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में जिसमें सभी आवागमन के साधन हो सकते हैं। तो कार उसका एक प्रकार हो सकता है चलने के लिए, ये एक कार का सर्कल हो सकता है। और दूसरा सर्कल किसका हो सकता है, ये मोटरसाइकिल्स का हो सकता है। और ये बड़ा वाला सर्कल ऑटोमोबाइल का हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में और भी प्रकार आ सकते हैं, बस आ सकती है, ट्रेन आ सकती है। इस प्रकार से ये वाला वेन डायग्राम बनेगा जिसमें कार और मोबाइल दो छोटे सर्कल के साथ एक बड़े सर्कल ऑटोमोबाइल्स में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। हमें ये 6 शब्द दिए हुए हैं जिनको हमको एक लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। तो कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, लर्न, कॉलेज, डिग्री, एडमिशन, असेसमेंट, क्लास। तो कॉलेज से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित ये 6 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले जो शुरू होता है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
इनको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लर्न मतलब सीखना, कॉलेज मतलब कॉलेज हो जाएगा, डिग्री, फिर दिया हुआ एडमिशन, फिर दिया हुआ असेसमेंट और फिर दिया हुआ क्लास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एडमिशन लेते हैं। तो ये हो जाएगा एडमिशन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडमिशन। उसके बाद क्या होता है, एडमिशन लेने के बाद एडमिशन हम कहाँ पे लेते हैं, एडमिशन हम लेते हैं कॉलेज में। तो ये हो जाएगा 4 नंबर एडमिशन के लिए, और कॉलेज के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, कॉलेज, कॉलेज के लिए कॉलेज कौन से नंबर पे दिया हुआ है, 2 नंबर पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, हम क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। तो ये क्लास, तो ये हो जाएगा क्लास कौन से नंबर का शब्द है, 6 नंबर का। तो एडमिशन हमने लिख लिया, कॉलेज हमने लिख लिया और क्लास हमने लिख लिया। क्लास में जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं चीज़ों को, लर्न। तो ये हो जाएगा 1 नंबर का शब्द, ये वाला शब्द भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, सीखने के बाद हमारी परीक्षा होती है, या फिर जो हम सीखते हैं उसका परीक्षण होता है। तो अब कौन सा शब्द आ जाएगा, असेसमेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5वें नंबर का शब्द, और असेसमेंट ये शब्द भी हो गया। और आखिरी में फिर कौन सा हो जाएगा, असेसमेंट के बाद हमें डिग्री मिलती है, हमारी परीक्षा के बाद हमें डिग्री मिलती है। तो ये पहले, ये तीसरे नंबर का शब्द हो जाएगा। तो कैसा क्रम बन रहा है, 4 2 6 1 5 3, 4 2 1 4 2 6 1 5 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिरर इमेज से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है ये एक आकृति दी हुई है और पी और क्यू रेखा पे एक अगर मिरर रख दिया जाता है, दर्पण रख दिया जाता है, तो आकृति कैसी दिखेगी। तो मिरर जब भी इस दिशा में रखा जाता है, लेफ्ट टू राइट रखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड पे जो चिन्ह है वो सबसे पहले बन जाता है, या आकृति का जो हिस्सा है वो सबसे पहले बन जाता है। तो राइट हैंड साइड पे कौन सा आकृति का हिस्सा था, कि छोटा सा। उसके बाद फिर उसी क्रम में आकृति आगे बढ़ती जाती है, उस अगला जो हिस्सा है वो इस प्रकार से बनेगा, और फिर आगे का हिस्सा इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से ये मिरर इमेज बन जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। तो ये इस प्रकार की मिरर इमेज किस में दी हुई है, ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें कहा गया है एंजल शब्द को BOHFM के रूप में कोडित किया जाता है। तो सैवेज शब्द के कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। एंजल को क्या लिखा हुआ है, ANGEL। इसको क्या लिखा हुआ है, BOHFM। तो A से लेके B तक आए मतलब एक स्थान आगे बढ़े, +1। N से लेके O मतलब +1, G से लेके H मतलब +1, E से लेके F मतलब +1 और L से लेके M मतलब +1। एक एक स्थान हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सैवेज क्या हो जाएगा, इसी प्रकार सैवेज में SAVAGE। तो S से +1 मतलब T, A से +1 मतलब B, V से +1 मतलब W, A से +1 मतलब B, G से +1 मतलब H और E से +1 मतलब F। तो इस प्रकार से कोडित किया जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, तीसरा अक्षर। तो तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा अक्षर है पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है निशा और दीपक एक दूसरे से शादीशुदा हैं। निशा, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है तान्या। अब आगे हमसे कहा गया है कि वर्तमान में दीपक निशा से 5 साल बड़ा है और निशा तान्या से 3 गुना बड़ी है।
यदि तान्या 10 वर्ष की है तो उसकी बेटी के जन्म के समय उसके पिता की आयु कितनी थी, ये हमको ज्ञात करनी है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। दीपक के लिए हम लिख देते हैं, मान लेते हैं दीपक और निशा, दीपक को हम डी लिख देते हैं, निशा को एन लिख देते हैं और उनकी बेटी तान्या को टी लिख देते हैं। हमसे क्या कहा गया है, वर्तमान में दीपक निशा से 5 साल बड़ा है और निशा तान्या से 3 गुना बड़ी है। तो मान लेते हैं तान्या की उम्र कितनी है, तान्या की उम्र है x वर्ष और निशा की उम्र कितनी हो जाएगी, निशा उससे 3 साल बड़ी है तो निशा की उम्र हो जाएगी 3x और दीपक निशा से 5 साल बड़ा है तो दीपक की उम्र कितनी हो जाएगी 3x धन 5। बस अब इस समीकरण को हमको हल करना है। आगे क्या कहा गया है कि तान्या 10 वर्ष की है, मतलब x का मान कितना हो गया 10 हो गया, तो निशा की उम्र कितनी हो जाएगी 3x मतलब 30 और दीपक की उम्र कितनी हो जाएगी 3x धन 5 मतलब 30 धन 5 मतलब 35 वर्ष। तो ये इन तीनों की वर्तमान आयु हो गई 10 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। अब क्या कहा गया है, जन्म के समय उसके बेटी के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, तो बेटी वर्तमान में 10 वर्ष की है तो जन्म के समय पिता भी 10 वर्ष छोटे हो जाएंगे, मतलब 35 में से 10 घटा देंगे हम, 35 में से 10 घटाने पे हमको क्या मिलता है 25। तो बेटी के जन्म के समय दीपक की आयु कितनी थी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।